हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है 42 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये चैप्टर है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्वेश्चन दिया है अंशु, अंजू एंड अनुपमा आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट March 31, 2019 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया गया है एसेट्स एंड लायबिलिटीज साइड में। अंशु, अंजू एंड अनुपमा डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली with effect from 1st April 2019. For this purpose, it was agreed that the goodwill of the firm should be valued at 60,000. Goodwill valued दिया हुआ है 60,000. Land and building भी revalued at 3 lakh. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है आप देखेंगे बुक वैल्यू 2 लाख है और बाहर जो दिया है वो वैल्यू दिया है 3 लाख, यानी कि 1 लाख से ये बढ़ रहा है। बिल्डिंग एंड प्लांट शुड बी डिप्रिसिएटेड बाई 5%। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि डिप्रिसिएट करना है बिल्डिंग को और प्लांट को। स्टॉक भी वैल्यूड है 2,25,000। स्टॉक की वैल्यू बुक वैल्यू 2,10,000 है और नीचे जो वैल्यू दी गई है वो 225 है। इसका मतलब 15,000 का इंक्रीज हुआ है। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹2,000 वे आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ। यानी कि 2,000 का जो क्रेडिटर है वो उसको क्लेम नहीं आएगा, तो उसको क्या करना है, ख़त्म कर देना है। You are required to record the necessary journal entries to give effect to the above agreement without opening revaluation account. It means इसमें revaluation account open नहीं करना है। Prepare the capital accounts of the partners, capital account बनाना है, and balance sheet of the firm. Partners decide that general reserve is to be transferred to capital accounts. जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है इसमें। वेयर इज रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यानी कि जो रिवैल्यूएशन पे जो रिवाइज्ड वैल्यू होगी, जो इंक्रीज हुआ है प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो डिक्रीज हुआ है लायबिलिटीज, और ये सारी चीज़ों को आपको इफेक्ट को दिखाना नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं होगा और इसमें जर्नल एंट्री भी जब करेंगे तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि उसके इफेक्ट को दिखाना नहीं है। जो भी चेंजेज हुआ है उसको नए बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सी हियर। सबसे पहले हम इफेक्ट निकाल लेते हैं। इफेक्ट कितना आएगा, उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे। ओल्ड रेशियो इज गिवन 2:1 of अंशु, अंजू एंड अनुपमा। अंशु, अंजू, अनुपमा 2:2:1। न्यू रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो इक्वली इन फ्यूचर दे विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, सबसे लास्ट में जो एक स्टेटमेंट लिखा है, वेयर एज रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यानी कि जो चेंजेज हो रहे हैं उसकी वैल्यू में, एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू चेंज हो रही है उसके इफेक्ट को दिखाना नहीं है बैलेंस शीट में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो नेट इफेक्ट कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट है, सेकेंड। नेट इफेक्ट प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड। लैंड की वैल्यू देखेंगे, बुक वैल्यू 2 लाख रुपीज दी गई है बैलेंस शीट में और बाहर 3 लाख, यानी कि 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। और प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर। 2000 से क्रेडिटर को भी क्लेम नहीं होगा, तो 2000 से आपकी लायबिलिटीज भी घट रही है, तो प्रॉफिट होगा यहाँ पे। लेस लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ
इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कितने का डेप्रिसिएशन है? 5% का। कितना हो जाएगा 5%? 4000। 4000 ब्रैकेट में कर दे रहे हैं क्योंकि इसको माइनस करना है। लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट। इसमें भी डिक्रीज हो रहा है प्लांट। 1,60,000 5% कितना हो जाएगा? 8,000। ब्रैकेट में लिखेंगे। नेट इफेक्ट देख लेते हैं कितना होगा। 1,02,000 and 12,000. So it will okay. Stock is also given. स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, यहां पे मैं ऐड कर देता हूं स्टॉक। प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। 15,000 से ये वैल्यू बढ़ रही है, ये 15,000 हो गया। अब कितना हो गया? 12,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे। 3,000 अभी भी पॉजिटिव है। 3,000 प्लस 2,000 5,000, तो 1,05,000 नेट इफेक्ट आया। अब ये जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया है आपका, यहां लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि इसके इफेक्ट को कहीं दिखाना नहीं, यानी कि कोई रिकॉर्डिंग इसकी नहीं करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ओपन करना ही नहीं है। और ये जो 1,05,000 रुपीज का जो प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन पे, इसके इफेक्ट को नहीं दिखाना है। तो इसको करेंगे क्या? इसको ये जो पार्टनर्स हैं इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में और गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे, इंक्लूडिंग गुडविल। गुडविल जो वैल्यूड गुडविल है उसको भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड क्या करेंगे? गुडविल। गुडविल की वैल्यू कितनी दी गई है इसमें? 60,000। तो इसमें अगर हम 60,000 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1,65,000। 1,65,000। अब देखते हैं किसने सेक्रीफाइस किया। सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। एक अंशु का देखते हैं। अंशु का होल 2/5 माइनस न्यू हो गया 1/3। 15 6 माइनस 5 1/15 सेक्रीफाइसिंग। अंशु आफ्टर अंजू। अंजू अगेन 2/5 माइनस 1/3। 15 6 माइनस 5 1/15. She is also sacrificing. Anupama. Anupama. 1/5 minus 1/3. 15. 3 minus 5. 2/15. इसका मतलब ये है अंशु और अंजू जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अनुपमा क्या कर रही है? गेन कर रही है, यानी कि अनुपमा इज अ गेनिंग पार्टनर हियर। तो यहाँ पे जो ये नेट इफेक्ट आया हुआ है यहाँ पे 1,65,000, इसको इनके रेशियो में एडजस्ट किया जाएगा। तो इसका हिस्सा कितना आएगा? 1,65,000 इंटू 1/15। ये कितना हो जाएगा? 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 11,000। अगेन कम टू दिस 1,65,000 upon 1/15, 11,000. 1,65,000 into 2/15, 22,000। अब यहाँ पे करते क्या है? नेट इफेक्ट को दिखाते कैसे हैं? जो सेक्रीफाइस करता है ना उसको मिलता है तो उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल अकाउंट उसका इंक्रीज होगा। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जो गेनिंग पार्टनर है वो क्या करेगा? वो गेन कर रहा है ना, रेशियो गेन कर रहा है, तो वो इस इफेक्ट को उतना पे करेगा सेक्रीफाइसिंग को, तो उसका कैपिटल डेबिट होगा, क्योंकि उसका कैपिटल घटेगा। जब पे करेगा तो घटेगा तो डेबिट करेंगे। एंट्री यहाँ देखते हैं, लिखेंगे जर्नल एंट्री। यहाँ दो ही एंट्री होगी, एक होगा जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने के लिए, तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे तो कितना है जनरल रिजर्व? 48,000। जब भी रिजर्व ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स में तो क्या करते हैं? जनरल रिजर्व अकाउंट जो है, देखो जिसमें पैसे रहते हैं ना, जमा रहते हैं, अगर वो अकाउंट खाली होता है ना तो वो
ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, वो डेबिट हो जाता है। जिसमें अमाउंट रहता है, प्रॉफिट रहता है, वो अकाउंट क्रेडिट होता है, बिकॉज प्रॉफिट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस एंड रिजर्व इज ऑल्सो क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये भी प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है, इसलिए ये क्रेडिट होता है, लायबिलिटी साइड में इसको शो करते हैं। इसलिए जब ये घटेगा, इसमें से अमाउंट खाली होगा, तो ये डेबिट हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए अंशु's कैपिटल अकाउंट टू अंजु's कैपिटल अकाउंट टू अनुपमा कैपिटल अकाउंट। 48,000 है, रेशियो इन लोगों का हो रहा है 2 to 1, इट मीन्स 5। 19,200, 19,200 एंड 9,600। अब सेकेंड एंट्री क्या करेंगे? जो इफेक्ट हम लोगों ने निकाला है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हु वाज गेनिंग देयर? अनुपमा। तो अनुपमा को डेबिट करेंगे। अनुपमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंशु। सेक्रीफाइस कौन कर रहा था? अंशु कर रही थी। अंशु कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और टू अंजू भी कर रही थी, तो अंजु's कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट ही होगा। कितने से क्रेडिट होगा? 22,000 ए गेन कर रही थी, तो 11,000 अंशु ने सेक्रीफाइस किया और 11,000 अंजू ने सेक्रीफाइस किया। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है, यहाँ पे 3 कॉलम पार्टनर के लिए बनाएंगे। अंशु, अंजू, अनुपमा। अगेन अंशु, अंजू एंड अनुपमा लिख देते हैं यहाँ पे। अंशु, अंजू, अनुपमा। पार्टिकुलर यहाँ लिखते हैं। अनुपमा, अंजू एंड अंशु। यहाँ पे भी पार्टिकुलर ही लिखेंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं? कैपिटल जो पार्टनर के होते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं। यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है इसलिए बाई बैलेंस बीडी लिख रहा है। कितना है बैलेंस इन लोगों का? 240 to 160। 240 2 एंड 160, 1,60,000। जनरल रिजर्व को हमने ट्रांसफर किया था बैलेंस शीट में से, तो बैलेंस शीट में से लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर हुआ था? 19,200, 19,200 एंड 9,600, यही अमाउंट था। अब बिल्स पेबल को ट्रांसफर करते नहीं है, बैलेंस शीट का हिस्सा होता है। क्रेडिटर्स को नहीं ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये भी बैलेंस शीट का हिस्सा है। कैपिटल हमने ट्रांसफर कर दिया है बैलेंस शीट में से, रिजर्व को भी हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम इफेक्ट को दिखाएंगे। जो इफेक्ट आया था, जो हमने ट्रांजेक्शन किया था, एडजस्टमेंट एंट्री किया था, उसमें क्या था? अनुपमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंशु कैपिटल टू अंजू कैपिटल। अब यहाँ देखेंगे अंशु और अंजू का कैपिटल किस साइड में? क्रेडिट साइड में है, तो हम क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। उसके सामने वाले अकाउंट को लिखा जाता है, अनुपमा's लिखेंगे। अनुपमा's कैपिटल अकाउंट किसके में ट्रांसफर करना है? कौन सेक्रीफाइस कर रहा था? अंशु और अंजू। कितने से? 11,000 से, और ये भी 11,000 से। इसके में कुछ नहीं लिखेंगे। अब देख एंट्री पे फिर आते हैं। क्या है एंट्री? अनुपमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंशु's कैपिटल टू अंजू कैपिटल। यहाँ ध्यान देखिए, अनुपमा कैपिटल किस साइड में? डेबिट साइड में है, तो हम डेबिट साइड में आते हैं और उसके सामने वाले अकाउंट को लिखेंगे टू अंशु's कैपिटल अकाउंट। कितना है? अनुपमा ने कितना दिया? 11,000 इसको दिया। टू अंजू कैपिटल अकाउंट, इसको कितना दे रही है? 11,000 दे रही है। अब इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसको यहाँ लिखने की जरूरत है, तो अब इसको क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। क्लोज करेंगे, कितना आएगा? 240, 50, 60, 2,70,200। यहाँ कितना आएगा? 2,30,200। यहाँ कितना आएगा? 1,69,600। तो ये क्लोज करते हैं। 2,70,200
2,30,200, 22,000 माइनस कर देंगे, इसमें से 20,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा 1,49,000, 1,47,600 यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD, 2,70,200, 2,30,200, 1,47,600। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, और यहाँ पे रुपीज। इसमें इफेक्ट को दिखाना नहीं है, इस क्वेश्चन में जो भी चेंजेज हुए थे एसेट्स और लायबिलिटीज में, उसके इफेक्ट को नए बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, साफ साफ लिखा है। तो जैसे बैलेंस शीट में दिया गया है एसेट, वैसे ही हम पूरा लिख देंगे। लैंड हो जाएगा 2 लाख रुपीज, लैंड 2 लाख रुपीज, यहाँ लिख देते हैं एज ऑन 31 मार्च 2020। बिल्डिंग 80,000, प्लांट 1,60,000, स्टॉक 2,10,000, डेटर्स 50,000 एंड कैश 20,000। इस साइड का ऐड करेंगे, जितना है उतना लिख देंगे 7,20,000। लायबिलिटी साइड में आते हैं, क्रेडिटर्स को लिखेंगे, इफेक्ट को दिखाना नहीं है तो 65,000 का ही क्रेडिटर लिखेंगे। बिल्स पेबल को भी लिखेंगे, बिल्स पेबल बीपी भी शॉर्ट में बोलते हैं, 7,000। जनरल रिजर्व नहीं लिखेंगे क्योंकि जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया गया है। कैपिटल अब लिख लेते हैं, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो है अंशु का जो आ रहा था वो है 2,70,200, अंजू का जो आ रहा था वो है आपका 2,30,200 एंड अनुपमा का जो आ रहा है वो है आपका 1,47,600। इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 48,000। इसको भी ऐड करेंगे तो 7,20,000 ही आएगा। ये आपका बैलेंस शीट भी बन गया इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।